अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज जो हमारा मकसद है, जो जिस बात पर वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, मतलब तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे मरीज़ों की जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है, यानी स्टैंडिंग का नहीं होना। ये चीज़ जो ऐसे होनी चाहिए वो डाउन है, लूजिंग है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। और पता चला कि अगर स्टैंडिंग है भी तो वो चीज़ उस जगह को क्रॉस करती है और अंदर जाने के बाद वो फिर ऐसे हो जाती है। ये कहलाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ये अमूमन जो यहाँ से डाउन होना, इसका असली सबब है हस्त मैथुन यानी जलक। हाथ का इस्तेमाल करके जो लोग भी ये अपना निकाल देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ये बीमारी उनको लगती है। यानी जब स्टैंडिंग आती है और हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जो है आदमी यहाँ से कोई भी नहीं दबाता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिन लड़कों ने भी मुझे बताया है, हर इंसान इसका तजुर्बा रखता है और यहाँ से दबाते हैं। और यहाँ से दबाने के बाद वो नसें जो होती हैं यहाँ की नाजुक होती हैं बहुत ज़्यादा, और वो अंदर बैठ के यानी दब जाती हैं। फिर सोने पे सुहागा उस पर ठंडा पानी डाल देना। आदमी टॉयलेट में इस काम को अंजाम देता है, बाथरूम में इस काम को अंजाम देता है, या फिर अगर बेड पर भी ये काम कर रहा है तो पानी से ज़रूर धोएगा विद इन अ मिनट या आफ्टर 2 मिनट जा कर के इस पर पानी ज़रूर डालेगा। वो नसें गर्म होती हैं बहुत ज़्यादा, और गर्मी को बजाय थामने के, रोकने के, हम ठंडा पानी डाल के उसको और बर्बाद कर देते हैं। या फिर इग़लामबाज़ी के लड़के लड़के के साथ करते हैं जो जो ये सेक्स होता है। या फिर तीसरा है ओरल सेक्स, यानी इस चीज़ का किसी भी शख्स के नाउज़ुबिल्लाह मुंह में देना और फिर उससे स्मूथ करवाना। तो इस चीज़ से भी यहाँ पर एक गांठ सी बन जाती है, एक कंठी पड़ जाती है, जैसे तोते के गले में कंठी होती है, ऐसी कंठी पड़ जाती है। और फिर जब वो स्टैंडिंग आती है तो वो चीज़ यहाँ से दबती है, यहाँ से पेनिस फूल जाता है और यहाँ से फूल जाता है, यहाँ से फूलेगा, यहाँ से फूलेगा, यहाँ से दब जाएगा, जैसे तोते के गले में कंठी होती है। तो जवान जवान लड़के 17 साल के, 18 साल के बिल्कुल बर्बाद हो गए इस जवानी के आलम में, और नादानियों में इस गलती को कर बैठते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। बीवी के लायक तो रहते नहीं हैं, वो हाथ के इस्तेमाल के लायक रह जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि 2-4 बार में ही पानी का डिस्चार्ज हो जाना, निकल जाना, वीर्य स्खलन इसको कहते हैं। फिर इसी से शिकायत होती है पेट के ख़राब होने की, फिर इसी से शिकायत हो जाती है आपको नाइट फॉल यानी एहतलाम की। आपको मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा आप खसारा कर रहे हैं। हालांकि साइंटिफिक तरीके से इसको देखा जाए तो नॉर्मल बताया जाता है, लेकिन भाई कोई भी चीज़ है, आप अकाउंट के अंदर अगर पैसे आपने डाल रखे हैं, 10 लाख रुपए डाले हैं, तो 10 लाख रुपए उसमें रहने चाहिए ना। बेशक आप इस्तेमाल के लिए निकाल लो, और निकालने के बाद फिर उसको पूरा करना है। अगर आपकी 10 लाख की लिमिट है या कुछ भी है, और अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो फिर उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, या फिर वो माइनस में जाएंगे। खसारा तो होगा ना, नुकसान तो होगा, उसमें माइनस तो होते रहेंगे, वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से हमारा वीर्य है, अगर हम इसको मजबूती से नहीं देंगे, इसको मजबूती, और वो मजबूत ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे जो हमें ताकत देती हैं, पावर देती हैं, तो फिर पूरा जिस्म ही खसारे में जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ इस पे असर पड़ रहा है, भाई पूरी बॉडी की मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये 2 लीटर का जग है, ज़रा उठा दो, पता चला कि यूँ हाथ काँप रहे हैं इस तरीके से। अब क्या नतीजा है इसका? नतीजा यही है कि आपकी जिस्मानी क़ुव्वत जो है वो सब निकल गई, जिस्मानी ताकत निकल गई। अब आप सर पकड़ के रोते रहें या कुछ भी करते रहें। तो जो चीज़ आप निकाल रहे हैं वही चीज़ आप डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं डालेंगे तो आपको नुकसान होगा। फिर एरे गैरे नत्थु खैरे हकीम के पास पहुँचेंगे, और फिर उल्टी सीधी दवाएं खाएंगे, और उन दवाओं से फ़ायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको मरज़ का तो पता है नहीं आपके। बस आपने कह दिया कि नाइट फॉल है, अच्छा साहब ये एहतलाम है, वो ये लो, जरियान है ये लो, वो सबकी एक ही दवा उसमें दे रहा है। उसको ना आपको ये शनाख्त है कि ये किस वजह से हुआ है, कहाँ से इसको दवा देनी है, इसका मिजाज खुश्क है, तर है, सर्द है, सफरावी है, सौदावी है,
आसाबी है, क़ल्बी है, गुदूदी है, कौन सा इसको मर्ज़ है, किसकी हमें दवा देनी चाहिए। तो दोस्तों, मर्ज़ की शिनाख्त जो हकीम कर दे उससे आप दवा का इस्तेमाल कराएं, वरना ये एक बार अगर नुकसान हो गया तो फिर बहुत मुश्किल से आपके हाथ में आएगा इसका फ़ायदा जो आप नुकसान कर चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हाथ का इस्तेमाल ना करें, गैर औरतों के पास ना जाएं, ज़िनाकारी को बंद करें। अपनी अगर शादी की उम्र है तो आप वालदेन से कहें, और वालदेन को भी चाहिए कि अगर बच्चा जवान हो चुका है तो उसकी शादी कर दें, बच्ची जवान हो गई है तो उसकी शादी करें। वक्त पर शादी होगी, वक्त पर बच्चे होंगे तो हम उम्र भी कहलाएंगे। बाद औक़ात देखने को मिलता है कि भाई अच्छा ये आपका बेटा है, अरे आप तो लगे नहीं रहे कि इसके बाप हैं, आप तो लगे नहीं कि इसकी माँ है। तो क्या होता है कि वो एक बैलेंस में शादी होती है। अब पता चला कि इतने बैलेंस में शादी हो रही है तो फिर बच्चे भी इतने सारे हो रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंट है। तो बीवी उसकी इतनी छोटी है, या फिर बीवी अगर उसके हम उनसे असर है और पता चला कि दोनों 35-35 साल के हो गए, तो वो बच्चा कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये मसला जो है यहाँ तक लाने के लिए उम्र का जल्दी उम्र में शादी करना बेहतर है। तो इसी तरीके से मतलब एक लड़का अभी हाल ही में आया था और मुश्किल से उसकी 16 या 17 साल की उम्र रही होगी, और हमने उसको नर्स देख करके बताया कि भाई आपका वीर्य बहुत पतला हो गया है और आप जो हरकतें कर रहे हैं आप उनको बंद करें, और ग़िज़ायात पे ध्यान दें, खाना अच्छा खाएं, बेहतर खाएं, जो हज़म हो जाए वो चीज़ खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, वो चीज़ खाएं जो हज़म हो जाए। जो भारी चीज़ है, बादी चीज़ है, आप उसको ना खाएं जो आपको नुकसान दे रही है। बहरहाल फिर उसने कहा कि हकीम साहब वो मेरी नसों में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने खैर उसको देखा। अब देखते के साथ ही जो उसका मंज़र था, तो कैसे उसने अपने लोअर को नीचे किया, तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है पूरी, तो ये चीज़ यहाँ से मोटी और यहाँ से मोटी, यहाँ से बिल्कुल पतली हो गई। ये कौन सा डिज़ाइन है भाई तुम्हारा, कि ये चीज़ बिल्कुल ही यहाँ से ऐसे दबी पड़ी है। बोले जी हकीम साहब यही तो परेशानी हो रही है मुझे, इसमें ये दिक्कतें हो रही हैं। मालूम ये चला कि जैसे मैं देख रहा हूँ वो देखते देखते वो यूँ करने लगा, झटके देने लगा। झटके देने का मतलब ये हुआ, मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। मैंने फ़ौरन उसका लोअर ऊपर किया, मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि तुम डिस्चार्ज होने वाले हो। तो एकदम से बोला हो गया। मैंने कहा हो गया मतलब? तो दिखाया उसने कि वो देखिए मेरा वीडियो निकल गया। मतलब कुछ सेकंड के अंदर मेरी आंखों के सामने, जबकि मैं तो गैर इंसान हूँ, गैर इंसान के सामने तो वैसे भी कोई चीज़ में इरेक्शन नहीं आ सकता, लड़की हो तो बात अलग है। उसके अंदर इरेक्शन आया और मेरे आंखों के सामने वो डिस्चार्ज हो गया 5-6 सेकंड के अंदर। 5 या 6 सेकंड, यानी कम से कम 3 मिनट औरत के साथ संभोग करने वाला सही मायनों में मर्द है। ये हकीम अजमल ख़ान साहब कहते हैं, जिनके नाम से मैंने दवाखाने का नाम रखा है अजमली दवाखाना। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मशहूर हकीम गुजरे हैं, उनके नाम से मैंने अजमली दवाखाना नाम रखा है। तो उनका ये कहना है कि 3 मिनट औरत के पास रुकने वाला सही मायनों में मर्द है, बशर्ते कि वो औरत को पहले डिस्चार्ज कर दे। अगर वो 3 मिनट रुका है और औरत फारिग नहीं हुई है तो फिर वो भी मर्द कहलाने के लायक नहीं, मतलब उस श्रेणी में नहीं आता, उसके अंदर मर्दानगी की कमी है। मर्द तो है वो, वीर्य में अगर उसके शुक्राणु में मर्द तो है वो, लेकिन अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है तो फिर वो कमज़ोर है, जिस्मानी तौर से कमज़ोर है, मर्दानगी के तौर से कमज़ोर है, क़ुव्वत बाउस की कमज़ोर है। तो कुल मिलाकर ये 5-6 सेकंड में एक 16-17 साल का लड़का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे कितने सैकड़ों हज़ारों लड़के होंगे जो आज बर्बादी की तरफ माइल हो चुके हैं। और ये नाइट कॉलिंग जो होती है, रात में पता चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हुआ, और रात में जो है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रात में जो कॉलिंग होती है कि वो शुरुआत तो दौर चलता है ठीक ठाक, खाना खाया नहीं खाया और ये करा और वो करा और बाबू सोना, क्या क्या बातें सुनने में आती हैं। उसके बाद में जब वो 12 बजे के बाद की मतलब बात होती है तो फिर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कुर्बत होती है, और उसमें दोनों इतना हीट हो जाते हैं कि वो हाथ का इस्तेमाल करता, वो भी कुछ ना कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करती होंगी। बहरहाल दोनों ही फारिग हो जाते हैं और दोनों ही बेतहाशा गर्म हो जाते हैं। उसकी वजह से दिल और दिमाग उनके कमज़ोर हो जाते हैं।
फिर नतीजा ये होता है कि मर्द औरत के पास जाते ही डिस्चार्ज हो जा रहा है और औरत मर्द के पास जाते ही डिस्चार्ज हो जा रही है। और उधर वो जिरयान का शिकार हो रहा है यानी चिपचिपे पानी का, इधर वो लिकोरिया की शिकार हो रही है। दोनों के अंदर एक मरज़ पनपता है और दोनों ही कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो रहे हैं और दोनों ही लूज मोशन के शिकार हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि बर्बादी की तरफ माइल हैं। तो दोस्तों इस काम से बचें। अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मुझे हकीम रेहान शौकी के नाम से जानते हैं। चिपचिपा पानी हो चाहे एहतलाम हो, वीर्य में सख्ती नहीं, वीर्य में ताकत नहीं हो, गाढ़ापन नहीं हो, शुक्राणु नहीं हो, आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे कांटेक्ट करें। और आपके लिंग में बिल्कुल ताकत नहीं है, सख्त नहीं है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला एक जवा मर्द बनाने का मेरा वादा है आपसे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों पे मैं अपना तजुर्बा कर चुका हूँ। और तकरीबन 1997 से मैं प्रैक्टिशनर हूँ। पूरा बचपन मैंने सर्व कर दिया। इस उम्र में आके अल्लाह पाक ने मुझे उन नुस्खों से नवाजा है कि जो अपने में एक मुकाम रखते हैं। सैकड़ों नुस्खों में मैंने आग लगा दी जो किसी काम के नहीं थे, बेतहाशा रुपया उसमें बर्बाद किया, क्योंकि मर्द इतने बढ़ चुके हैं कि वो नुस्खे उस ज़माने के हिसाब से थे कि जो बैक में ज़माना गुजरा है। तो उस वक्त पॉर्न वीडियो नहीं थी, उस वक्त हाथ का इस्तेमाल तो था, उस वक्त अगलामबाजी तो थी, लेकिन पॉर्न वीडियो नहीं थी। ये पॉर्नोग्राफी जो जब से आई है, इंसान का दिमाग बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे किसी भी मर्द में आप मुब्तला हैं, एक बार मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मुतमईन होंगे और अपने आप को एक जवां मर्द कहलाने के लायक बनाएंगे। 94 12 84 84 48 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।